बांग्लादेश के एक फास्ट बॉलर है, उसने बोल दिया है कि जी बॉल में प्रॉब्लम थी जिस वजह से हम इंडिया से मैच हार गए हैं, वरना हमने जीत जाना था। इसके ऊपर बात, हम किधर चले गए, वो किधर चले गए, ये डिफरेंस कैसे पैदा हुआ। अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊं कि मज़े की बात है कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस में ये रियलाइजेशन आ गई है काफ़ी हद तक कि यार वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड दे आर डूइंग समथिंग राइट। ये रियलाइजेशन आ गई है, इसी वजह से वो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस अब जानना चाहते हैं कि यार कहाँ पर गड़बड़ है पाकिस्तान। नेगेटिव बात सुबह सुबह हमें बता रहे हैं, यही मसला है। मैं आपको टाइम से पहले कुछ नेगेटिव बातें बता देता हूं जो कि आपको लगती नेगेटिव हैं, लेकिन 2-3 साल के बाद आप कहते हैं कि हाँ यार 2 साल पहले वो एक बात कही थी एक बंदे ने, वो सही कहता था। इंडिया लेगा तो इस दफा हम टीम इंडिया को चेयर्स करेंगे पूरी की पूरी ना। तकरीबन कोई 7-8 लोगों को मिला के इस एड को बनाया गया और दिखाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान की हार का जो बदला है ना, पूरा पाकिस्तान जो है ना वो भारत को इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज के अंदर सपोर्ट कर रहा है और भारत की उम्मीद कर रहा है कि भारत सीरीज जीते और पाकिस्तान का बदला ले। ये एक एड बनाया गया है। हेलो दोस्तों, इंडिया ने बांग्लादेश को हराया, उसके बाद स्टीव स्मिथ, एडम गिलक्रिस्ट ऐसे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज प्लेयरों के स्टेटमेंट आ रहे हैं। इन प्लेयरों के स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने लायक है। तो आइए आज वीडियो में देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के एंड में। थॉमस देते हैं। रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका में एक बात बोली थी। रोहित शर्मा ने बोला था कि ये जितनी भी टीम एशिया में खेलने आती हैं, इन्होंने एक ही रन लगाया होता है, या स्पिन विकते हैं, स्पिन विकते हैं। रोहित शर्मा ने बोला जब हम जाते हैं, जब हम इन ओवरसीज कंट्रीज में जाते हैं, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, हमें भी बाउंसी ट्रैक मिलते हैं। हम तो इनको एज अ चैलेंज लेके एक्सेप्ट करके मैचेस जीते हैं। हमने तो कभी रन नहीं लगाया कि जी वो बाउंसी ट्रैक है तो जी ये ट्रैक है तो जी वो ट्रैक है। अभी इंडिया जाएगा बॉर्डर क्रॉस का ट्रॉफी खेलने, मैं लिख के देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में घंटा ना बजा तो लिख के ले लेना। हम किधर चले गए, वो किधर चले गए, ये डिफरेंस कैसे पैदा हुआ। अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊं कि मज़े की बात है कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस में ये रियलाइजेशन आ गई है काफ़ी हद तक कि यार वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड दे आर डूइंग समथिंग राइट। ये रियलाइजेशन आ गई है, इसी वजह से वो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस अब जानना चाहते हैं कि यार कहाँ पर गड़बड़ है पाकिस्तान। ये ऐड क्यों बनाया गया? जब मैंने ये ऐड देखा मुझे दुख तो हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये तो होगा, जब आप ऐसे काम करोगे तो फिर तो ये होगा। फिर मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया, मेरे पाकिस्तानी व्यूअर्स उस पर कमेंट किया हुआ था, बिल्कुल सही ऐड बनाया है उन्होंने, बिल्कुल सही किया है। जब आप ऐसे काम करोगे तो फिर आपके साथ यही होगा। बिल्कुल 100% उन्होंने अच्छा काम किया। और 100 मारे। कौन सी टीम है जिसके पास अश्विन और जडेजा जैसे ऑलराउंडर है? जब आपकी बैटिंग नीचे लगी हुई है, जब मैच नीचे लगा हुआ है, तो वो आते हैं, वो मैच ही निकाल देते हैं। भाई देखो ना बात को, किसी के पास है अश्विन और जडेजा? नहीं है। ऋषभ पंत जैसा बैट्समैन है किसी के पास जो विकेट कीपिंग भी करता है, और जब बैटिंग की बारी आती है तो भी बजा के रख देता है सबको? किसी के पास नहीं है। यकीन करें भाई, मुझे दुख भी होता है। कोई मैंने कहा शाहीन कम ऑन ब्रो, ये कोई वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं है, ये डोमेस्टिक एक मीनिंगलेस टूर्नामेंट का मैच है जहां आपकी टीम क्वालिफाई कर चुकी है। अपना दिमाग इस्तेमाल करो और अंदर जाके अपनी कोई टांग का एक्सरा कराओ, कोई पता लगे यार कि आपको कोई अल्लाह ना करे कोई सीरियस इंजरी ना हो गई हो। अच्छा, न्यूज ही ऐसी आ रही है, मतलब मैं देख रहा हूँ ये बांग्लादेश वाले भी वो पाठी हरकतें कर रहे हैं। मतलब बांग्लादेश को जिस तरह इंडिया ने, आपको पता है पहले ये बांग्लादेश वाले पहले कह रहे थे कि जी हम इंडिया को घर में पेलेंगे। अब जब इंडिया ने पेल दिया ना तो ये अभी रो रहे हैं। इनके जो कुछ प्लेयर्स हैं वो भाईजान नई नई नौसरबाजियां लेके आ गए मैदान में। मतलब कि जी बॉल में प्रॉब्लम थी जा रही है, हम नीचे से नीचे गिरते चले जा रही है। कुछ बाय द वे ग्रोसरी वाले हैं, उनको अभी भी समझ नहीं आ रही, वो बिला वजह की कंपैरिजन मोड़ते रहते हैं और उनका ना बेसिकली अंदर तारे शॉर्ट हैं बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर ना अंदर का ना जिसे कहते हैं वायरिंग सिस्टम वो सड़ गया है, और ब्रेन को जाने वाली तो जिसे कहते हैं तारें सारी की सारी जल बुझ गई हैं, वो तो अब नई भी नहीं डाल सकती, तो उधर तो छोड़ ही दो। सबसे पहले गवर्निंग बॉडी, आप गवर्निंग बॉडी चेक करें, बीसीसीआई को चेक करें। ये इंडियन टीम है या बांग्लादेश, ये छोटी छोटी टीमें जो है ना, या हिंदुस्तान को हराने की औकात
नहीं है इनकी। अरे भाई, यहां पर बड़ी बड़ी टीमों की टांगे कांपती है। इस साल और पिछले साल की सबसे ज्यादा सीरीज और सबसे ज्यादा मैच विन करने वाली टीम भी जो है वो इंडिया की टीम है। मीनिंगलेस मैच में मैच खत्म करने के लिए शहीन शाह अफरीदी दोबारा मैदान में आ गए, और इस दफा जब वो बैटिंग करने आए वो दोबारा लड़खड़ाते हुए आ रहे थे। उनसे चला नहीं जा रहा था, उनसे भागा नहीं जा रहा था। अगेन आपको याद करवाता चलूं, ये कोई वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं था, ये कोई WTC का फाइनल नहीं था। WTC जहां पाकिस्तान ख्वाब भी देख सकता है, ये कुछ नहीं था। कोई गोरा पाकिस्तानी चमड़ी का नाम नहीं लेता। लिटरली ऑस्ट्रेलिया से एक क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा था और उधर पूछा गया था इंडिया का फ्यूचर स्टार, सब ने शुभमन गिल का नाम लिया था। कोई जसवाल कह रहा है, कोई शुभमन गिल कह रहा है, सही है। फिर पाकिस्तान एशिया के बारे में पूछा गया था, भाई पाकिस्तान का कोई नाम नहीं था अंदर, किसी पाकिस्तानी ना बॉलर का ना बैट्समैन का नाम था। बाबर आजम का भी बन के कोई नाम नहीं लेता। आप खुद देख लो लोग फिर आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। लोगों की नजर में आप अच्छे हो बुरे हो वो सब आपके सामने है, चीजें क्लैरिफाई हो चुकी हुई हैं। तो एडम गिलक्रिस्ट कह रहा है ऋषभ पंत का डर अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए हमें लग रहा है। मतलब ऋषभ पंत का जो फियर है भाई उनको क्लियर नहीं नजर आ रहा है। वो कहता है ऋषभ पंत की बैटिंग में पैसे दे के भी देखना पसंद करूंगा, इतना अच्छा बैट्समैन है वो। लोगों ने उसके पीछे दौड़ लगा दी। अब हमारे क्रिकेटर्स इफ्तिखार चाचा कहते हैं भाईजान कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया इन माय ओपिनियन उनका जी माइंडसेट प्लेइंग अटैकिंग क्रिकेट का होता है। यानी कि वो तेज अटैक करते हैं आपके ऊपर, आपको डोमिनेट कर जाते हैं विद द बैट और विद द बॉल, ठीक है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम नीड्स टू अडॉप्ट सच अटैकिंग स्ट्रेटजीज। अच्छा, इंडिया लेगा तो इस दफा हम टीम इंडिया को चेयर्स करेंगे। पूरी की पूरी ना तकरीबन कोई 7-8 लोगों को मिला के इस एड को बनाया गया और दिखाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान की हार का जो बदला है ना, पूरा पाकिस्तान जो है ना वो भारत को इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज के अंदर सपोर्ट कर रहा है और भारत की उम्मीद कर रहा है कि भारत सीरीज जीते और पाकिस्तान का बदला ले। ये एक एड बनाया गया है। घंटे के आप लोग बॉलिंग की वजह से तो हारे ही नहीं हो, आप लोग बॉलिंग की वजह से तो हारे ही नहीं हो, आप लोग बैटिंग की वजह से हारे हो। पहली इनिंग्स में 149, दूसरी इनिंग में 234 और आप लोगों ने पाकिस्तान के आगे 565 रन मारे थे। यही बैट्समैन थे ना आपके। मतलब ये तो आप डबल फेसिस बातें कर रहे हो जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने शुरू कर दी थी कि वो जी बुमराह बॉल टेम्परिंग करता है, तो जी वो अर्शदीप बॉल टेम्परिंग करता है, तो वो जी बॉल में चिप लगी हुई है, वो जी पिच चेंज हो जाती है, वो जी बॉल चेंज हो जाती है। ये कौन सी नौसरबाजियां यार, एक्सक्यूजेस बात एक दूसरे के बारे में ऐसे दे रहे हैं जैसे इन्होंने नवंबर में क्रिकेट नहीं खेलनी। इन्होंने नवंबर में 5 ग्राउंड्स के ऊपर 5 शादियों के फंक्शन करने हैं। देख रहे हो तुम स्टेटमेंट्स, बहुत अच्छा बॉलर, वो तो हमें भी पता है बे, हमें भी पता है बुमराह बहुत अच्छा बॉलर है। हमने कब कहा कि वो हॉकी का प्लेयर था, एक टांग नकली थी, गलती से क्रिकेट में आ गया? हमें भी पता है अच्छा बॉलर है, तीनों फॉर्मेट्स में डोमिनेट करता है, वो तो हमें भी पता है। अबे तुम कोई ऐसी स्टेटमेंट दो जिससे आग लगे, जिससे मजा आए, कुछ जरा चटखारापन पैदा हो। ये IPL खेल खेल के एक दूसरे के दोस्त बन गए, अंदाजा करो यार। और चलो नेगेटिव बात सुबह सुबह हमें बता रहे हैं, यही मसला है। मैं आपको टाइम से पहले कुछ नेगेटिव बातें बता देता हूं जो कि आपको लगती नेगेटिव हैं, लेकिन 2-3 साल के बाद आप कहते हैं कि हाँ यार 2 साल पहले वो एक बात कही थी एक बंदे ने, वो सही कहता था। बोला कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो ऋषभ पंत का किरदार पहले भी होता है और अब भी होगा, हमें डर लग रहा है क्योंकि ऋषभ पंत ने सर गाबा का घमंड तोड़ा था ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के घर में घुस के उनका घंटा बजाया था और ऐसा बजाया था आज तक वो गाबा वाला मैच ऑस्ट्रेलिया को चुभता है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आके उनको वर्ल्ड कप फाइनल भी हरा के जा चुका हुआ है, लेकिन लिख के ले लो इनको अभी भी वो गाबा वाला टेस्ट मैच चुभता है। कहते ऑस्ट्रेलिया टू अडॉप्ट सच अटैकिंग स्ट्रेटजीज। अच्छा, इफ्तिखार चाचा ने कह दिया अब अटैकिंग माइंडसेट करना है तो ऐसा करो, अपने वो जिसे कहते हैं कोई रखा हुआ है कोई गोला बारूद तो निकाल लो यार। अब अटैकिंग क्रिकेट करनी है। और आपने क्या हमला कर दें, क्या अटैकिंग क्रिकेट करनी है सर? और मैंने करनी है वो एक ना
जंगल में ना बांदरों का ना एक खानदान रहता था, ठीक है, मंकीज, बंदर। उसी के साथ करके थोड़ा सा आगे इंसानों की एक बस्ती थी। तो ये बंदर जो थे ना, ये शाम को वॉक करने ज़रा देख आते थे इंसान क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि इंसानों के बीच में एक इंसान बीमार हुआ है। 2 बंदे गए हैं, वो एक तीसरे बंदे को कहीं से लेकर आए हैं। उस बंदे ने आकर जनाब ये जो बीमार बंदा था इसके साथ कोई झपट कटीटा किया, कुछ भी किया, उसको कुछ दिया खाने पीने को, वो ठीक हो गया। ठीक, तो बंदरों ने अपना जो था ना, जिसे कहते हैं वो बूढ़ा बांदर, अक्लमंद टाइप का, सियाना, उसे कहा चाचा ये कौन बंदा था? उसने कहा इसको ना इंसान कहते हैं डॉक्टर, ये बीमार सेट कर देता है। बंदरों के ख़ानदान ने फैसला किया कि भैंस की आंख, हमारे दरमियान तो कोई डॉक्टर ही नहीं है, हमें भी एक डॉक्टर चाहिए। उनका ठीक है, उन्होंने इधर उधर देखा, वो जो एक टेढ़ा सा था उनका, उन्होंने कहा चल पुत्र, तू वैसे तो कोई काम करता कोई नहीं, ठीक है, केले भी हमें ही तोड़ के लाने पड़ते हैं, तू तो मुफ्त में बैठ के खाता है, तू डॉक्टर बनेगा। उसने कहा अच्छा जी ठीक है। उसको भेज दिया कहीं डॉक्टर शाक्टर बनने के लिए। वो जब वापस आया तो एक दिन जनाब बूढ़ा बांदर एक बीमार हो गया। तो उन्होंने इसको छोटे को कहा तू डॉक्टर बन गया ना? उसने कहा यस। उसने कहा फिर करो इसका इलाज, वो जिस तरह इंसान करते हैं। ये जो छोटे वाला बांदर था ना, इसने एक दरख्त पकड़ा, चढ़ गया तेज़ी से, उससे छलांग मारी दूसरे दरख्त पे, दूसरे से मारी तीसरे पे, तीसरे से फिर चौथे पे, चौथे से पहले पे, कोई 5-7 दरख्तों के ऊपर ना वो छलांगे मारता रहा कोई आधा पौना घंटा। ठीक है, पीछे वो जो बूढ़ा बांदर था ना वो लुढ़क गया। वो ख़ानदान पूरे ने छोटे वाले बांदर को पकड़ लिया, डॉक्टर बांदर को। उसने ना नी उतारो इसको नीचे, उन्हें मारना शुरू किया। उसने कहा हमने तुझे डॉक्टर बनाया था अन्नी के कि तू हमारे बंदे बचा लिया करेगा, बांदर जो बीमार शुमार हो जाए, ये क्या था? तो वो आगे से ना छोटे वाला बांदर उसको ना दांत निकाल कर कहता है सॉरी, मैंने बहुत भाग दौड़ की, बड़ी, मैंने जिसे कहते हैं ना नस पज पंजाबी में, वो कहते हैं मैंने बड़ी नस पज की, आई एम सॉरी मैं आपका बंदा नहीं बचा सका। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है यहाँ पर, अटैकिंग। तबाही किस्म के अल्फाज यूज किए हैं ऋषभ पंत के लिए। एडम गिलक्रिस्ट ने बोला है कि भाई अगर मुझे पैसे दे के भी किसी की बैटिंग देखनी पड़े ना, तो मैं ऋषभ पंत की देखूं। जो है वो एडम गिलक्रिस्ट ने विराट रोहित का नाम नहीं लिया, उनका जिक्र नहीं किया। नो वो बड़े प्लेयर हैं। अब ऋषभ पंत का ऑब्वियसली बात है, ऋषभ पंत का जो है वो यंगस्टर है, उसका नाम लो। मतलब एडम गिलक्रिस्ट ने बोला है कि मैं जब भी ऋषभ पंत को खेलते देखता हूं, मतलब मजा आता है। प्रॉपर बंदा, ऐसा लगता है ये फाड़ देगा बॉल को। एक यूजलेस मैच खेल रहे हैं, ठीक है, बैटिंग करते हुए उनकी लेफ्ट नी पे बॉल लग गई, लेफ्ट नी पे बॉल लग गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब शहीन शाह अफरीदी अपनी पिछली नी इंजरी की वजह से आज तक वो पुराना शहीन अफरीदी वापस नहीं आया। वो जो 151 पे बॉल करता था, आज वो 128 130 पे स्ट्रगल करता हुआ आपको नजर आता है। अच्छा, जब टांग पे बॉल लग गई तो सारे जरा बैठ गए टेंशन में। प्रॉब्लम थी, ओए 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 घंटे के बाल में प्रॉब्लम कौन सी थी? खेला खुद से नहीं गया और बॉल में जी प्रॉब्लम थी। बांग्लादेश के एक फास्ट बॉलर है, उसने बोल दिया है कि जी बॉल में प्रॉब्लम थी जिस वजह से हम इंडिया से मैच हार गए हैं, वरना हमने जीत जाना था। इसके ऊपर बात करेंगे। और जो बच्चा क्रिकेट खेलता है उसमें भी थोड़ी सी गेम अवेयरनेस होती है, थोड़ी सी सेंस होती है, लेकिन पाकिस्तान के शहीन शाह अफरीदी में बिल्कुल भी गेम अवेयरनेस नहीं है। क्या वो बेवकूफ हैं? आई डोंट नो। मैं आपको वाकया बताता हूं क्या हुआ। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान में ना एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा है, चैंपियंस कप। क्या सीधी बात है, रवि शास्त्री ने क्या बोला था? पिच गई बाढ़ में, 20 विकेटें निकालो इधर। और भाई बाल गई बाढ़ में। मेन मुद्दा दिमाग में रखो कि घंटा बजाना जो भी आगे आता है आपका, आप अपना बजवा रहे हो और बजवा के रो रहे हो आगे से की बाल थी तो वो जी बॉलिंग नहीं समझ आई। भाई इंसान के बच्चे बनो, पाकिस्तान वाला एटीट्यूड नीचे रखो थोड़ा सा। बांग्लादेश वालों, कौन सा ऑस्ट्रेलिया की रूह आ गई आपके अंदर? इंसान के बच्चे बन गए हो, ठीक है। की कोई आंच लगा कर रखो, मगर नहीं, ये ऐसे लग रहा है भाई साहब पर्थ में शादी का एक अलग फंक्शन होगा, 2 खानदान मिलेंगे 5 ग्राउंड्स में, इधर से लड़का उधर से लड़की, बस तारीफें चल रही हैं। अरे यार तारीफें तो पता है हमें, वो मसाला भी तो दो ना यार, मज़ा आए, ज़रा कुछ चटखारापन फील हो सीरीज से पहले, आप समझ रहे हैं। अभी वो कह रहा है तीनों फॉर्मेट्स में वो ज़बरदस्त बॉलर हैं, हमें पता है। अभी कहने का मकसद ये था कि जी अगर कोकोबरा की बाल होती तो आप इंडिया को हरा देते। बेटा मेरी बात सुना,
आप और इंडिया का ना जमीन आसमान का फर्क है, और जमीन और आसमान में जितना फर्क होता है ना वो सबको पता है। बेटा पाकिस्तान में आप जाके अच्छा नहीं थे खेले, पाकिस्तान ही इतना घटिया खेला था कि चीजें एक्सपोज हो गई थी। ठीक है, मतलब ये जो नौसरबाजी कर रहे हो ना गैस ठीक। और दूसरी बात जो सबसे मेन बात आपको मैं बताऊं, वो जीत गए हैं तो वो हार गए हैं तो वो ये तो वो नौसरबाजी तो बाबर आजम वाली कर रहा है ना, ये तो वो नौसरबाजी तो बाबर आजम और शाहीन अफरीदी वाली कर रहा है कि वो शाहीन अफरीदी इंजरी से वापिस आया और उसकी भी इसलिए पेस नहीं निकल रही। वो बाबर आजम वो जी लीगों में रन कर देगा तो जी जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगे तो बाबर आजम की जी बैड फॉर्म चल रही है तो वो बाबर आजम वाला साहब हो गया ना। मतलब ये बांग्लादेश वाले ये को आप भांग भूंग तो नहीं पीते कि जी वो एसजी की बॉल जो है वो उससे हमें नहीं खेलना आता, हम कोकोबोरा की बॉल से खेलते हैं। बांग्लादेश वालों, ये जो बांग्लादेश का बॉलर है तस्कीन अहमद भाईजान ने पता है क्या बात की है? वो कहते हैं कि जी इंडिया इस वजह से जीत गया क्योंकि इंडिया एसजी की बॉल से खेलता है ना, हम पाकिस्तान में वो कोकोबोरा की बॉल से खेल के आए हैं तो वो कोकोबोरा की बॉल की समझ थी हमें और हम पाकिस्तान में जीत गए। ये हमने एसजी की बॉल से खेलते नहीं है तो हमें इतनी प्रैक्टिस नहीं है एसजी की बॉल से, वरना हमने जीत जाना था। मतलब वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है ना कि पुष्पा झुकेगा नहीं, इन्होंने समझा हुआ था ये पाकिस्तान वाले हैं ये झुक जाएंगे। बेटा पाकिस्तान को पाकिस्तान में आके हरा दिया, बात उधर खत्म हो गई थी ना। वो कॉन्फिडेंस और वो आकर इंडिया में लेके आने की क्या जरूरत थी? वो घंटे के बांग्लादेश वाले की तो एडम गिलक्रिस्ट ने बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के लिए ऋषभ पंत को अपने पापा बना लिया। इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि पंत का घंटा जो है, पंत ने घंटा बजाना शुरू कर दिया ना तो बेटा ऑस्ट्रेलिया वालों को अभी से ही पंत की कपा जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि पंत याद है वो कपा वाला। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा आपको पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।